सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो व्यक्ति दूसरे के धन को हड़प करके खा जाता है सजनों, वो रूरू नाम का कीड़ा बनता है। वो जब रौरव नरक में जाता है वहां पर, तो रूरू नाम के कीड़े उसके शरीर को नोच नोच करके खाते हैं, उसके शरीर का रक्त पीते हैं, मांस खा जाते हैं। ये चिल्लाता रहता है, रोता रहता है, लेकिन इसका मृत्यु नहीं होती, दर्द सहन करता रहता है। जो दूसरे को अंधकार में रखता है वो अंधकूप नाम के नरक में डाला जाता है। वहां चारों ओर अंधेरा होता है, यम के दूत भयंकर यातना देते हैं, पीटते हैं, मारते हैं, पर ये रोता रहता है, मृत्यु नहीं होती। जो व्यक्ति जीव के स्वाद के लिए संडे हो या मंडे करता है, उल्टा सीधा खान पान करता है, आप देख लो महाराज कितने जीवों की हत्या तड़प तड़प के जीव मरते हैं। कई बोलते हैं महाराज हम मारते थोड़ी हैं, हम तो मराया। तो मरा किस लिए? उसको मारा किस लिए गया? तुम्हारे लिए। तो मारने से कहीं ज्यादा जो सजा मिलती है वो खाने वाले को मिलती है, ध्यान रखिएगा। तो आज जो विटामिन के नाम पर लोग उल्टा सीधा खाते हैं ना, हाँ भैया, गाय के दूध में जैसा विटामिन होता है वैसा विटामिन कहीं नहीं होता। सारे विटामिन डॉक्टर भी बोलते हैं गाय के दूध में होते हैं, वो तो आज के बच्चों से पिया नहीं जाता। और महाराज वो गंदगी पता नहीं कैसे एक दूसरे को देखे देखे संस्कार। अब संगत का असर पड़ता है ना, संगत का ऐसा असर हो रहा है कि हमारे घर में देवता रहेंगे कहां से? हमें ही नहीं पता कि हमारी संतान कहां आती है, कहां जाती है, क्या खाती है, किस क्या खा रही है, कोई पता ही नहीं है महाराज। आपको पता होना चाहिए, पाली के अंदर धर्म भ्रष्ट करने के लिए पहले मुगलों ने वो जो तालाब था उसमें महाराज वो खून के छींटे दे दिए थे, गाय के खून के। हाँ, तो पाली वालों ने पाली खाली कर दिया था। जो पाली वाले ब्राह्मण थे वहां पे, जो पाली के लोग थे, उन्होंने खाली कर दिया था महाराज, पाली को छोड़ दिया था। केवल इतनी सी बात के पीछे कारण, क्योंकि हमारा खान पान अगर अशुद्ध हुआ तो ये मानो हमारा जीवन बिगड़ गया महाराज, वहीं जीवन खत्म हो गया। और आज के जो बच्चे छोटी छोटी बात पर मर रहे हैं, भाग रहे हैं, गिर रहे हैं, माँ बाप का विरोध कर रहे हैं, इसके पीछे एक कारण ये भी है कि उनका आहार इतना अपवित्र हो गया है महाराज। एक दूसरे का जूठा खा खा करके। हाँ, स्कूल में हर तरह के बच्चे पढ़ते हैं, उल्टा सीधा खाने वाले भी रहते हैं। वो चखने के नाम पर चख 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 के चखा देते हैं। और वही जब घर पे आता है तो माता पिता बैठ के उसके साथ में रोटी खाते हैं। तो बस हो गया ना, सब सेल भेड़ है। यही हो रहा है। कभी भी ध्यान रखिएगा सजनों, राक्षस लोग पहले भी खाया करते थे, ऐसा नहीं पहले नहीं होता था। कुंभकर्ण जब उठता था तो न जाने कितने बकरे कितने भैंसे एक साथ ही खा जाता था। ये मुर्गी छोटी मोटी चीज छोड़ो, एक साथ में भैंसे बकरे, पर कुंभकर्ण खाता था, कोई मनुष्य थोड़ी खाता था। जिसको हम बोलते थे राक्षस। राक्षस किसको बोलते थे? सिंह पूंछ वाले को राक्षस नहीं बोलते थे। उसका जो खान पान होता था ना, वो राक्षस जैसा, जो दया नहीं करे, जीवों पर दया नहीं करता था, निर्दयता जिसके अंदर भरी होती थी, उसको लोग राक्षस बोलते थे। कभी भैंसे को मारा, कभी बकरे को मारा, कभी मुर्गे को मारा, खा गए काट करके, उसको हम लोग क्या बोलते थे? राक्षस। सजनों, एक बात ध्यान रखना, चाहे वो पशु हो चाहे वो मनुष्य हो, दर्द दोनों को बराबर होता है। जैसे तुमको अपनी औलाद प्रिय है ना, ऐसे पशु पक्षियों को भी अपनी औलाद प्रिय है। आप देखना, गाय अपने बच्चे के लिए जान दे देती है महाराज। और जब ये लोग इन जीवों को मारते हैं ना, खूब देर तक तड़पते हैं महाराज, खूब तड़पते हैं। बकरा भी खूब तड़पता है, मुर्गा भी खूब तड़पते हैं। तो तड़प तड़प करके जिसके प्राण निकले हों और उसको कोई खाए, वो कभी दयालु हो सकता है? अच्छा, ये हमारे पड़ोस में देश है पाकिस्तान, यहाँ ज्यादा खाने वाले रहते हैं। भारत में तो फिर भी लोग सात्विक ज्यादा हैं, ज्यादा भीड़ उधर ही है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये ज्यादा भीड़ है। तो ज्यादा आतंकी कहां पैदा होते हैं? समझ गए बात आप?
निर्दयता किस में ज्यादा होती है? वो अपनी पत्नी को काट के खा जाए तो भी, महाराज एक बार मैंने पढ़ा था ऐसे कि वो तो भी पाप वाली बात नहीं समझते, वो दया नहीं आती उनको। हाँ? इसलिए सज्जनों, भगवान ने हमें शुद्ध बनाया है, सात्विक बनाया है, मनुष्य बनाया है। शुद्ध सात्विक आहार करना चाहिए। आहार शुद्धो, विचार शुद्धो, व्यवहार शुद्धो। जब हमारा आहार शुद्ध होता है तो विचार शुद्ध होते हैं, जब विचार शुद्ध होते हैं तो एक दूसरे से व्यवहार शुद्ध होता है। आज आहार बिगड़ गया तो विचार बिगड़ गए, विचार बिगड़ गए तो एक दूसरे से व्यवहार भी हमारे बिगड़ गए। भगवान ने शाकाहारी और मांसाहारी अलग अलग बनाया है। कुत्ता मांसाहारी होता है, शेर मांसाहारी होता है, बिल्ली मांसाहारी होती है। इनके दांत देखना अलग होते हैं हम लोगों से। एक बड़ा, एक छोटा, एक तीखा, एक मोटा, उल्टे सीधे दांत होते हैं इनके, मांसाहारी जीवों के। गाय, भैंस, बकरी, मनुष्य शाकाहारी होता है तो इनके दांत बराबर बराबर होते हैं, ये शाकाहारी में आते हैं। शाकाहारी जीव जब पानी पीता है तो मुंह से पीता है, देखना। बकरी पानी मुंह से पिएगी, गाय पानी मुंह से पिएगी, होठों से। मनुष्य भी मुंह से, होठों से पानी पीता है। पर जो मांसाहारी है ना, कुत्ता, बिल्ली, शेर, कभी देखना कैसे पानी पीते हैं, देखा है आपने? जीभ से पानी पीते हैं महाराज। हाँ, इसलिए भगवान ने हमें शाकाहारी बनाया। ऐसे तो हम किसी मुर्दे को हाथ लगा दें तो महाराज नहाते हैं, धोते हैं, जरा सोचो। और कब्रिस्तान अपने इस पेट को बना रखा है हमने, कब्रिस्तान पेट को बना रखा है, मुर्दा घर बना रखा है। और ऐसे महाराज ओहो कितने नाटक करेंगे, धोएंगे, नहाएंगे। ये तो उन लोगों के लिए जो शुद्ध सात्विक खाते हैं, उन लोगों के लिए है। और ये जो उल्टा सीधा खाने वाले, ये जो नहाने का नाटक करते हैं, सिर्फ नाटक ही है। पता नहीं कितने जीवों को हजम कर गए पेट के अंदर और फिर नहाने की नाटक और करते हैं। हाँ? जो व्यक्ति जीवों की हिंसा करता है उसे कुंभिपाक नाम के नरक में डाला जाता है। ये बात भागवत के पंचम स्कंद के 26वें अध्याय के 13वें श्लोक में वर्णन की गई है। यहां वर्णन किया गया है, यस्तिहा उग्र पशून पक्षिणो वा प्राणतय उपरंदयति तमपुकर्णम पुरुषादेरपि विघरितमुत्रयमानुचरः कुंभिपाके तप्त तैले नरके निपतति। जो व्यक्ति अपनी जीव की स्वाद के लिए जीवों की हिंसा करता है, यम के दूत उसे कुंभिपाक नाम के नरक में डालते हैं। और वहां एक बहुत बड़ी कढ़ाई चढ़ी होती है महाराज, तेल की बहुत बड़ी कढ़ाई। वो खोलता रहता है तेल, खोलते हुए तेल में ले जाकर के डाला जाता है। ये छटपटाता है, चिल्लाता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है। यम के दूत भाले लेकर के इसके शरीर में छिद्र कर देते हैं। फिर नमक डालते हैं, मिर्ची डालते हैं, गरम मसाला डालते हैं, चिकन मसाला डालते हैं। ये छटपटाता है, चिल्लाता है, कहता है आज तो संडे है, आज की छुट्टी दे दो। यम के दूत कहते हैं बेटा तू भी कहता था संडे हो या मंडे, और हम भी कहते हैं संडे हो या मंडे, रोज खाओ डंडे। पर सजनों, उल्टे सीधे खान पान से हमारा शरीर भी बिगड़ता है, हमारा जीवन बिगड़ता है, हमारा परिवार बिगड़ता है। आज जो हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया गया है कि उल्टा सीधा खाओगे तभी ताकत आएगी, तो मैं आपको इतना बता दूं, महाराणा प्रताप ने कभी मांस की बोटी नहीं खाई, घास की रोटी खाते थे। और अकबर मांस की बोटी खाता था, लेकिन मांस की बोटी खाने वाला अकबर कभी घास की रोटी खाने वाले महाराणा प्रताप को झुका नहीं सका मेरे भाई। ये घास की रोटी की ताकत है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जितने भी मांस मट्टी खाने वाले हैं, कि तुम जो सोचते हो ना इस मांस मट्टी में स्वाद है, हमारे घास के बने हुए जो मसाले हैं ना, जब तुम इसमें डालते हो ना तो स्वाद उन मसालों का आता है, तुम्हारी मांस की बोटी का नहीं आता है। हमारे घास फूस के बने हुए मसाले मत डालो तुम, फिर खा के बताओ हमें खा पाओगे क्या? हाँ, तो तुम जो कहते हो क्या घास, कई बच्चे कहते हैं क्या घास फूस खाना, घास फूस घास फूस। इस घास फूस के बिना तो जिंदगी चल ही नहीं सकती।
क्योंकि इतना ध्यान रखना, जिस गाड़ी में पेट्रोल डालना है वो बिना पेट्रोल के नहीं चलेगी, डीजल डालना है डीजल के बिना नहीं चलेगी। लेकिन अगर तुम उस गाड़ी के अनुरूप डालते रहोगे तो गाड़ी का इंजन काम करता रहेगा, चलता रहेगा, और उसमें उल्टा सीधा मिला मिला करके डालोगे तो इंजन चलेगा तो सही, लेकिन ज्यादा दिन नहीं चलेगा, गाड़ी जाम हो जाएगी।